हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हम मैथ के क्वेश्चनों के साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन लेके आए हैं और जीके के भी क्वेश्चन लेके आए हैं, हिंदी के भी कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो ये वाली वीडियो है जो है आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। जितने भी मेरे भाई बहन आज पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और पहली बार जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। रीजनिंग का मैंने लिया हुआ है पहला, ये आप बताइएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा। देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान सा एक प्रश्न है ये, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कठिन हो, बहुत ही आसान ये प्रश्न है। जैसे कि आपको यहाँ बोला गया है ग्रेन वेयर हाउस, ये जो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, गोदाम होता है। ठीक है, गोदाम होता है और इसका मतलब क्या होता है, अनाज। ठीक है, अनाज होता है। अनाज को कहाँ रखा जाता है, गोदाम में रखा जाता है। ठीक है, तो यहां आपसे बोला है वाटर यानी पानी, वाटर यानी जल या पानी, पानी को कहां रखा जाता है बताइएगा, जो उसको इकट्ठा करके रखे। अब भाई रिवर में तो इतना इकट्ठा भी नहीं होता है, क्यों क्यों नहीं इकट्ठा होता है, क्योंकि रिवर जो होती है वो छोटी छोटी होती है। ठीक है, और कैनल कैनल भी नहीं होता। ड्रिंक तो आप पीते हो, कहां इकट्ठा रखा जाता है, डैम में। डैम यानी बांध में रखा जाता है। ठीक है, बांध बांध बने होते हैं, इनमें क्या है, वाटर को इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है, यहां आपसे बोला है मुंबई का जो संबंध क्या है, महाराष्ट्र से है, यानी मुंबई क्या है, एक शहर है, सिटी है। किसकी सिटी है, महाराष्ट्र की है। उसी प्रकार आपको बताना है त्रिवेंद्रम जो सिटी है वो किसकी सिटी है बताइएगा। कोलकाता की सिटी है, केरल की सिटी है, राजस्थान की सिटी है, या आपकी तमिलनाडु की सिटी है। कमेंट करके मेरे भाई इसका राइट आंसर बताइएगा। तो देखिएगा ये सिटी कहां की है आपकी, केरल की सिटी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको और बता दूं, केरल में ही क्या है, शांत घाटी। शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां है आपका, केरल में है। ठीक है, तमिल तमिल का मतलब क्या है, पोंगल। पोंगल इसके क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, त्योहार है। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं, गरबा है, नृत्य है, जो है गरबा है, ये सारे क्या है, राजस्थान के हैं। ठीक है, गरबा नहीं, सॉरी गरबा नहीं होता इसका। राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ क्या है, पिंक सिटी है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है आपका, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बताएगा, यहां आपसे बोला गया है कि भैया आपको निर्देश दिए गए हैं, ठीक है भाई, कि 3 से 5 तक के क्वेश्चन हमें बताने हैं। प्रश्नों में से, विकल्पों में से विषम संख्या बतानी है, शब्द बताना है, अक्षर बताने हैं। तो बताइएगा कौन सा मतलब विषम है, यानी कौन से तीन जो होंगे, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो सेम होंगे, बाकी एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, बताइएगा। पहला क्या है, संख्या के ऊपर दिया गया है, तो देखो ध्यान से, 3 से गुणा किया 5 आया, फिर 3 में 5 से गुणा किया 15 आया, फिर 7 से गुणा किया। यानी पहले किससे गुणा किया, 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया। ऐसे देखो, 7 में पहले 3 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया, फिर 7 से गुणा किया। फिर देखो इसमें भी कितने से, पहले 3 से गुणा किया 6 आ गया, फिर 5 से गुणा किया, फिर आपका 7 से गुणा किया। लेकिन यहां देखो, पहले देखो 1 से ही गुणा करवा रहा है या 2 से करवा रहा है, कुछ कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है। तो आपका जो होगा ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, विषम, तो विषम तो हमारा ऑप्शन यही है। तो आपका राइट आंसर यहाँ मेरे भाई क्या आपका आ जाएगा, ऑप्शन जो मेरे भाई ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपको एक आंसर दिया गया है, के दिया गया है, और के साथ साथ आपको के दिया गया है, ओ दिया गया है, क्यू दिया गया है और एस दिया गया है। तो बताइएगा ये कैसे डिफरेंट है। तो इसको करने की मैं आपको बहुत ही एक आसान ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए के कितने नंबर पे आता है, के आपका 11 नंबर पे आता है। ठीक है, और क्यू कितने नंबर पे आता है बताइएगा, क्यू आपका 17 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, और एस आपका 19 नंबर पे आता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो सभी संख्याएं हैं इनमें से, ये क्या है, देखो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन ये जो 15 है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके भाजक 2 होते हैं। तो यही आपका गलत हो जाएगा, यानी ये आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। बताइएगा फिफ्थ वाले का, बताइएगा कि खिड़की, चबूतरा, छत और घर, इनमें चारों में से कौन सा डिफरेंट है। देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि जो खिड़की होती है, छत होती है और चबूतरा होते हैं, ये तीनों क्या है, घर के ही तो भाग होते हैं। ये घर के क्या है, भाग है। लेकिन घर तो सिर्फ एक घर ही होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका बताइएगा कमेंट करके। 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका नाम है राज है, गीता है, रवि है, बनी है और सोनू तथा मोहित है। एक वृत्ताकार में खड़े हुए हैं। भैया एक वृत्त आपको बताना है। ठीक है भाई, हम वृत्त बना ले रहे हैं, शेप ले ले रहे हैं। ठीक है, वृत्त हमने बना लिया। ठीक है, वृत्त हमने ये बना लिया। ठीक है, इसमें थोड़ा कलर भी भर दे रहे हैं, अच्छा लगेगा कलर, कलर भी ले ले रहे हैं। ठीक है, और फिल भी कर दे रहे हैं। हाँ ये बढ़िया है। ठीक है, ये आपका अच्छा सा आ गया। अब आपसे बोला भैया वृत्ताकार में है और गीता, मोहित और रवि के बीच में है। तो मान लो गीता जी हैं, वो कहाँ है आपकी, यहां है।
जो अब गीता है, गीता जो है, पेन भी चेंज कर लेना पड़ेगा भाई अब तो देखो जो गीता है वो क्या है आपकी यहाँ है, किसके बीच में है, मोहित और रवि के बीच में। तो भैया मोहित आपके यहाँ आ गए, मोहित आपके यहाँ आ गए और रवि आपके यहाँ आ गए। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, मान लो ये बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इस तरीके से भी आप मान लो। ठीक है, बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, राज जो है वो सोनू तथा बनी के बीच में है। ठीक है, और जो राज है, मान लो राज कहाँ है आपका, यहाँ पर है। ठीक है, राज आपका कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, और ये क्या है, इसको मान लो क्या है, रवि। ठीक है, क्योंकि आर से 2 दिए गए हैं ना, तो राज जो है वो किन किन के बीच में है, मोहित और जो राज है वो सोनू और बनी के बीच में है, और मोहित बनी के बाएं में है, और जो मोहित है वो बनी के क्या है, बाएं में है, बायां। मैं यहां लिख दे रहा हूं बायां, बायां, और ये दायां। दायां क्या होता है, देने वाला होता है। देते हम किसी के थप्पड़ मारते हैं तो इससे ही तो मारते हैं, तो दायां क्या हो गया आपका, राइट हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट आपका हो गया। और जबकि और ये क्या है, बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ये भी इधर देख रहे हैं, ये भी इधर देख रहे हैं, सब लोग इधर इधर देख रहे हैं। लेकिन हमसे क्या बोला है कि मोहित जो है वो बनी के बाएं में है, और मोहित मोहित भैया यही तो है, और वो बनी के क्या है, बाएं में है। बायां किधर होता है, लेफ्ट ही तो होता है, बायां किधर होगा, लेफ्ट ही होगा। तो क्या हो जाएंगे, मोहित जो है क्या है, बनी के बाएं में है, तो बनी आपका कहाँ आ जाएगा, यहीं तो आ जाएगा। ठीक है, तो बनी आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका आ गया। और अकेले कौन बचे, सोनू बचे, तो सोनू आपके यहाँ आ गए। अब आपसे पूछा क्या गया है कि राज और मोहित, राज कहाँ है, राज ए रहे भाई साहब, और मोहित के बीच में कौन है, देखो बनी ही तो बैठे हैं। ऑप्शन जो आपका सी है करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कमेंट करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, बताइएगा इसका राइट आंसर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपसे बोला है कि यदि रोस्ट, ठीक है, ROAST को PQYUR लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो अब भाई आपको ये देखना है कि आर जो है पी कैसे बना। ठीक है, अब भाई आर पी कैसे बना, आर तो क्या होता है, पी से क्या है बाद में तो आता है यार, तो पहले क्या आया होगा, पी आया होगा। पी कितने पहले आया होगा, 2 पहले तो आया होगा, PQR, तो इसमें से क्या है, इसने 2 घटा दिया है। फिर ओ को देखो, ओ के बाद में क्या था, OPQ, फिर क्या कर दिया, देखो इससे ये कैसे आएगा, जब इसमें आप 2 जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे तो सीधी सी बात है, मुझे भी ऐसा लग रहा है 2 जोड़ा गया 2 घटाया गया है। अब जोड़ा है तो ए में से जब 2 को घटाएंगे वाई आ जाएगा, एस में 2 को जोड़ेंगे यू आ जाएगा, टी में 2 को क्या है घटाओगे तो 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ काउंटिंग से भी लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा काउंटिंग से हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा आर हमारा कितने नंबर पे आता है, सबसे पहले देखो आर हमारा कितने पर आता है और पी कितने पर आता है। तो देखो आर जो हमारा आता है वो 18 पर हमारा आता है। ठीक है, ये तो पता है। ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है। ठीक है, और ए 1 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, और ये आपका 20 पे आता है। इसी प्रकार ये हमारा कितने पर आता है, 2 हमने क्या करने हैं घटाने, ये हमारा 16 पे आता है, ये हमारा क्या 2 जोड़ देंगे। ठीक है, 15 में 2 ये आपका 17 पे आ जाएगा। यहाँ ये आपका कितने पर आता है, 25 पे आता है, और ये आपका कितने पर आता है, आपका यहाँ 19 में जोड़ेंगे ये आपका 21 पे आता है, और आर आपका 18 पे आता है। देखो पहले क्या किया है, 18 को पहले क्या किया, देखो 2 घटाया है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 2 घटाया है, फिर 2 जोड़ा है। इसी प्रकार आपका भी चलेगा। अब पहले क्या जो किया है, पहले घटाया ही तो है, तो भाई एस में से आप क्या घटाओगे, 2 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, एस कितने नंबर पे आता है, 19 आता है। 19 में से जब आप 2 घटाओगे 17, तो 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है। तो क्यू से आपका स्टार्ट होगा। यहाँ देखो आपका एम से स्टार्ट है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आगे सी हो जाएगा। आगे करने की मेरे भाई जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सभी मेरे भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर, आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये भी दिया स्कॉर्पियन दिया गया है, और इसको कह रहा है ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इंसेक्ट को। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या लिखा जाएगा। तो भाई वही तरीका है, आप इनके अक्षर लिख लो। एस कितने पर आता है, 19 पे आता है। ठीक है, ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। सी कितने, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, और सी कितने पर आता है, 3 पर आता है। ओ 15 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है, पी आपका 16 पे आता है, आई 9 पे आता है, ओ 15 पे आता है, और एन कितने पर आता है, एन आपका 13 पे आता है। एन ओ नहीं 14 पे आता है, 14 पे। ठीक है, एन आपका 14 पे आता है। तो ध्यान से देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ अक्षर चेंज कर दिए हैं। इन दोनों को जोड़ा कितने हो गए, 10 हो गए। 9 और 1 10, और 10 का कितना होता है, 0 1 ही तो होता है, तो इन दोनों को भी जोड़ दिया तो देखो 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 6, 6 पे क्या आता है, एफ आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 9, 9 पे क्या आता है आपका आई आता है। इनको जोड़ेंगे 7, 7 पे क्या आता है, जी आता है। ये 9 का 9 ही रहा।
ठीक है, ये आपका 6 हो गया, एफ आ गया, और इनको जब जोड़ेंगे 5, 5 पे क्या आता है आपका ई आपका आता है। तो आप इन्हीं में से देख के आप रख लो। तो देखो आई का कितना है, आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। तो देखो आई जो है अकेला ही है, तो आई से ही स्टार्ट होगा, ऑप्शन जो सी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आई क्या है, सिंगल नंबर है एक। आई का क्या है, 9 पे आता है, 9 क्या है, एक सिंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। टीचर को ये लिखा जा रहा है, तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, या तो कोई जोड़ा होगा या घटाया होगा। ठीक है, तो टी आपका कितने नंबर पे आता है, पहले टी को आप देख लो एक बार। ठीक है, टी आपका कितने नंबर पे आता है, देखो टी आपका 20 नंबर पे आता है। ठीक है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, ए 1 पे आता है, सी आपका 3 पर आता है। ठीक है, सी जो है आपका यहाँ 3 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, ई आपका 5 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है। अब आप ये देखो कि बी, टी जो है बी बना, तो वो ये 22 नंबर पे आता है। ठीक है, 22। फिर क्या है, ई एफ जी, इसमें दो जोड़ा तो 7 आ गया, इसमें दो जोड़ाएंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 15 पे क्या आ जाएगा आपका, जे आपका आ जाएगा। ये देखो सॉरी, एक है ये, एक में दो जोड़ेंगे 3 आएगा। ये कितना, सी 3, 3 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 पे ई आ गया। और ये 8 नंबर क्या है, एच। ठीक है, एट एक तो 2 जोड़ेंगे तो 10 नंबर पे क्या आएगा, जी आएगा। ई में क्या है, 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 नंबर पे जी आता है। और टी सॉरी आर, आर 18 पे है, तो 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, तो टी आएगा। तो बस क्या है, दो जोड़ जोड़ के बनाना है। तो यहाँ पे देखो सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आपका हो जाएगा। और 5 नंबर पे ई आता है, तो ई से जो स्टार्ट होगा भाई, ई से तो सभी स्टार्ट है। आगे देखो एच कितने पर आता है, 8 आता है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और 10 नंबर पे आपका क्या आता है, आपका जे आपका आता है। तो देखो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वैसे ही कट गया। आगे देखो आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है आपका आई। ठीक है, 9 नंबर पे आता है आई, तो आई 9 नंबर पे 9 जोड़ेंगे 11, 11 नंबर पे क्या आएगा आपका, के आपका आ जाएगा। ठीक है, के, तो देखो के किसमें है, के तो सब में है। आगे भी चेक करते हैं। अब एल देखो, एल कितने नंबर पे यहां आता है, जो आपका एल है, जे के एल 12 नंबर पे आता है। और 12 में तो जोड़ेंगे 14, तो 14 नंबर पे क्या आएगा आपका, 14 नंबर पे आपका एन आता है। ठीक है, 14 नंबर पे क्या आता है, एन आपका आता है। तो देखो यहाँ देखो एन एन सब में दिया गया है। आगे और देख लो, डी में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 4 नंबर पे तो आता है डी, तो 6 हो जाएगा। और 6 नंबर पे क्या आता है आपका, एफ आपका आता है। ठीक है, तो ई वाला ये वैसे ही कट जाएगा, ये दोनों अब आपके रह गए, अभी चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, आर 18 पे आता है, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पे कितना, 50 आ जाएगा। तो ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपका जल्दी आपका ऑप्शन मिल जाएगा मेरे भाई। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे भाई एक बार शेयर जरूर करें। वेरी वेरी ये आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप देखिएगा एसएससी जीडी का जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको इसी टाइप के प्रश्न आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। इसको हम ऐसे ही ओरली अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिएगा। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, कोई बात नहीं बना रहने दो, ऐसे ही कर ले रहे हैं। तो देखो प्लस की जगह पे क्या आ रहा है, गुणा। तो 100, यहाँ पे थोड़ा मैं डार्क कर दे रहा हूँ इसे, एक मिनट को। हाँ, तो क्या आ जाएगा, 111 है, इसकी जगह क्या आ रहा है, गुणा। गुणा कितना, 9। ठीक है, माइनस की जगह क्या आ रहा है, माइनस का क्या अर्थ है देखते हैं। माइनस का अर्थ क्या है, भाग। तो भाग किसका दे रहे हैं, 37 का, तो हमने डायरेक्ट भाग दे दिया। और भाग की जगह पे क्या आ रहा है, भाग का क्या अर्थ है, ध्यान से देखो, प्लस। तो भाग का क्या अर्थ है, प्लस। प्लस का कितना है, 37 है। अब इंटू का क्या अर्थ है, इंटू का अर्थ है माइनस, तो माइनस के 60, बस इतना आपको करना है। तो ध्यान से देखो, इससे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 नाम 27 आपका हो जाएगा। और 27 में जब आप 37 को जोड़ोगे, 27 में जब आप इन 37 को जोड़ोगे तो आपका कितना आपका आ जाएगा, यहाँ 64 आपका आ जाएगा। और जब 60 आप घटाओगे तो आपका 4 आ जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा का अर्थ इतना, ये सब दिया गया। ठीक है, आप ऐसे लिख लो। तो देखो भैया 175, माइनस का क्या अर्थ है, पहले माइनस वाला देख लो। भैया देखो माइनस का क्या अर्थ है, भाग है, तो भाई 25 का डायरेक्ट आप भाग दे दो। ठीक है, और भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है प्लस करना, तो प्लस का आप क्या कर दो, 5 कर दो। और प्लस का क्या अर्थ है, गुणा करना, तो आप 20 का क्या कर दो, गुणा कर दो। अब गुणा का क्या अर्थ है, माइनस है, तो माइनस आप 3 कर दो। फिर प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का क्या अर्थ है, गुणा, तो आप 10 का क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो 25 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ठीक है, और ये कितने हो गए, 100 हो गए। 100 में जब 7 को जोड़ेंगे तो आपका 107 आपका आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 30 आपका हो जाएगा। घटाओगे तो आपका 77 आपका आ जाएगा। ऑप्शन जो मेरे भाई ए है करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान सा ये सवाल है मेरे भाई। तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका सेशन है। बताइएगा इसका, बताइएगा ये आपका क्या है, आकृति से दिया गया है, इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज है। तो देखो ये बहुत बड़ी आकृति है, तो क्यों ना अगर मैं इसका एक पार्ट अगर मैं यहाँ से ले लूं, ये वाला सपोज डेट मेरे भाई, मैंने ये वाला पार्ट आपका यहाँ से निकाल लिया है, ये वाला पार्ट मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ ले लिया। तो देखो जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कितने, ये इसी तरीके से ही तो बना हुआ है। देखो जरा ध्यान से मैं बना दे रहा हूँ, एक इस तरीके से बना हुआ है, फिर ये आपका इस तरीके से बना हुआ है, फिर ये आपका इस तरीके से बना हुआ है। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं, सबसे पहले आप ये देखो। तो देखो कितने त्रिभुज होंगे बेटा, देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा।
3 के बाद में ये आपका कितना होगा, देखो 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 के बाद में बेटा ये देखो कितना हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा, और 5 के बाद में फिर ये पूरा 6। तो यानी एक भाग में कितने हैं, 6 हैं। तो ये कितने भाग हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4। तो भैया एक में कितने हैं, 6 हैं, तो 4 भागों में कितने होंगे आपके, 24 आपके आ गए। लेकिन अब 24 के अलावा भी तो और भी तो हैं। अब जैसे कि देखो कौन से दो हैं अलग से, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, मजा आपको आ जाएगा। देखिएगा क्या है, तो देखो ये तो हो गए, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, 24 हो गए। अब देखो 24 25 25 26 26 27 27 और एक है 28। तो इसमें 4 और जोड़ दो, ये वाले 4 और आ गए। एक कौन कौन से आ गए, दोबारा देख लो कौन कौन से आ गए, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से आ गए। मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आपका आ गया। सबको जोड़ेंगे तो आपका 28 आ जाएगा। ऑप्शन जो आपका डी है करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर इस तरीके से अगर आकृति दी जाए तो आप इस तरीके से करोगे, बहुत ही आसान तरीके से कर दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कमेंट करके बताइएगा आगे कि आपका राइट आंसर क्या आया है। देखिएगा इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष भी दिए गए हैं, निकाले गए हैं। अपने विचार, आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए, बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। देखिएगा एड्स, एड्स एक खतरनाक बीमारी है, सही बात है, ठीक है भाई, खतरनाक बीमारी है। यह उपचार, सही उपचार से एड्स से बचना आसान है, सही बात है भाई। उपचार करोगे तो आप बच जाओगे, नहीं करोगे तो क्यों बचोगे। फिर आपसे बोला है कि एड्स की रोकथाम बहुत महंगा उपचार है, ऐसा नहीं है, सस्ते भी उपचार है भाई, जरूरी नहीं है सारी चीजें महंगी ही हो। तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत आपका हो जाएगा। एड्स की रोकथाम के लिए लोग सहयोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, अगर अपना बचाव चाहेंगे तो वो जरूर सहयोग करेंगे। लेकिन तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो निष्कर्ष ना तो ये सही है, ना ही आपका सेकंड वाला सही है। तो ये वाला हो जाएगा आपका, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है, दोनों ही क्या है, गलत है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक ठोस के सभी फलक काले रंग से रंगा जाता है। भैया ठोस के कितने फलक होंगे, ठीक है देख लेंगे अभी। और प्रत्येक तरफ से समांतर समतल काटा गया है, 3 काटे गए हैं। घन के छोटे समान घन। अब देखो ये अपने घन बनाया, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं घन की आकृति आपके सामने ले लूं, जरा देखना। घन की अगर मैं आकृति लेता हूं, घन की आकृति ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये आ गया, ठीक है, घन आपका आ गया। मैं इस पे कलर भी कर दे रहा हूं, अच्छा लगेगा कलर, ठीक है। हाँ, ये आपका कलर ये आ गया घन। थोड़ा मैं दूसरा कलर ले रहा हूं ताकि आपको साफ तब भी दिखे। हाँ, चलिए ये आपका घन आ गया। अब आपसे बोला गया कि भैया इसके फलकों को क्या है, काले रंग से रंगा जाता है। तो कितने फलक होंगे भाई, देखो एक इधर का हो गया, एक इससे पीछे का हो गया, 2 हो गए, एक इधर का हो गया, एक इससे पीछे का हो गया, 4 हो गए, एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया। तो टोटल कितने फलक हो गए मेरे भाई आपके 6 हो गए, ठीक है, 6 आपके टोटल फलक आपके हो गए। अब आपसे क्या बोला है कि इनको 3 भागों में काटा जा रहा है। तो देखो मान लो सपोज दैट कि मैंने ये यहां से इतना काट दिया और यहां से काट दिया। तो देखो जब काट देंगे तो एक पलक अंदर का रह जाएगा, एक इधर का रह जाएगा, और एक इधर का, एक इधर का, टोटल 4 ही तो रह जाएंगे भाई। जब बीच में से इसको काटेंगे तो ना तो ये इधर का रंगा होगा और ना ही इधर का रंगा होगा। और जब एक और हिस्सा काटेंगे तो ना ये इधर से रंगा होगा ना ये इधर से रंगा होगा। तो 4 आपके ये आ गए। लेकिन टोटल आपके कितने फलक होते हैं, ध्यान से देखिएगा, कितने होंगे आपके, 4 ही तो होंगे। और जब 4 नहीं रंगे होंगे तो 4 का आप इसमें गुणा कर दो, कितने हो गए, 4 चिंग 24, और 24 है तो आपका ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई, करेक्ट आपका हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है। यहां देखिएगा, निम्नलिखित आरेख में से उसे आपको चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। पहाड़ है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। देखो चंद्रमा एक अलग है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है पृथ्वी का। तो पहाड़ जो होंगे वो पृथ्वी के अंदर ही तो आएंगे, चंद्रमा थोड़ी नहीं आ जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही में हो जाएंगे, नहीं हो सकते भाई। ये क्या है, यहाँ यहाँ क्या होगा, पहाड़ होगा। ये क्या है, पहाड़, 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 ठीक है। ये क्या होगी, आपकी पृथ्वी होगी, पृथ्वी आपकी हो जाएगी। और ये क्या होगा, आपका चंद्रमा होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अलग है, ठीक है, चंद्रमा। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड वाला हो जाएगा, यानी बी वाला, ठीक है, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने क्या निकाला है इसका, ठीक है। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, ब्लड एंड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने महिला से कहा कि उसकी माता जो है, एक पुरुष की ओर इशारा किया कि देखो भाई ये आपका एक पुरुष है, ये जो पुरुष है
ये जो पुरुष है इसकी तरफ इशारा किया, ठीक है भैया, ये क्या है, पुरुष मैंने मान लिया एक्स है। इस पुरुष की माँ, इस पुरुष की जो मदर होंगी, जो मदर है इस पुरुष की, वो उस पुरुष की, उसकी माता तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। तो भैया तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो इसका भाई तो होगा, ये ब्रदर आपका आ गया, यहाँ क्या गया, ब्रदर आ गया, ब्रदर, और ये क्या हो गया, पिताजी आ गए। तो देखो एक इसकी तरफ इशारा किया था कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है एक्स, ठीक है, उसकी माँ का एक माँ के पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है, और ये क्या होगी, एकमात्र पुत्री होगी, क्योंकि दो ही तो बच्चे होंगे। तो अब आपसे को बताना है कि उस व्यक्ति किस प्रकार से संबंधित है। भैया भैया देखो, ये ध्यान से देखो, तो ये इसकी माँ ही तो हुई, ठीक है, ऑप्शन डायरेक्ट ही आ गया, क्या है, माता का संबंध है। आसान से सवाल है, ये बताइएगा, आकृति से भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो बताओ ये आकृति जो है वो किसमें बनी हुई है। देखो यहाँ से भी मुझे नहीं लग रही है बनी हुई है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ देखो इस तरीके से ये देखो गई है लाइन, ठीक है। अब ये लाइन जाने के बाद में जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे आई है और ये इधर आ गई, ठीक है, और ये फिर देखो ऐसे आई है और ये इधर आ गई, देखो मैच कर गई या नहीं कर गई। ऑप्शन जो ए है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कागज को पहले क्या है, मोड़ा है, तथा खोलने के बाद वह उत्तर आकृति आपको बतानी है। यानी पहले हमने इसको क्या फोल्ड करते गए हैं, फिर हमने ओपन किया है, तो आपको बताना है कि इसकी आकृति कैसी होगी। तो देखो पहले मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर मैंने ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, फिर जो आ गया फिर मैंने दोबारा ऐसे फोल्ड कर दिया। तो जब ये फोल्ड करके मैं ओपन करूंगा तो इसकी आकृति कैसी होगी। भाई देखो ये कितनी बार, 3 बार ही तो फोल्ड किया है ना, ठीक है। तो देखो पहले ऐसे फोल्ड किया फिर वैसे फोल्ड किया, तो ये वाला आएगा नहीं, ये दो अलग अलग आएंगे नहीं, देखो ये अलग अलग दे दिए, ये होंगे नहीं, ये भी नहीं हो, कौन सा होगा, ये वाला आपका हो जाएगा। आप इसको पहले ऐसे ओपन करोगे, फिर ऊपर की तरफ आप ओपन करोगे, तो यही आपका आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका फोर्थ है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। आसान सा है, आप देख सकते हो, ये एक मिरर रखा है, मिरर के सामने आप किसी वस्तु को रखोगे तो क्या होगा। तो देखो ये ऊपर आ रहा है तो ये ब्लैक ऊपर आएगा, तो देखो ब्लैक ऊपर आ रहा है, नीचे काला आएगा, ऊपर सफेद आएगा और नीचे लाइनिंग वाला आएगा। तो भैया एक ही ऑप्शन है ए, ठीक है, आगे करने की आपको जरूरत ही नहीं है। यहाँ बताइएगा, ये भी आपकी आकृति को पूरा करना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ एक लाइन है, फिर 2 लाइन हो गई, फिर 3 हो गई, तो ऐसे पहले एक लाइन ऐसी हुई, ठीक है, फिर ऐसे तो है ये, फिर एक ऐसे हो गई, अब ऐसे हो गई तो दोबारा इनसे स्टार्ट हो गई, फिर देखो 1 2 3 4 और यहाँ 5 लाइन आएंगी, तो 4 तो ये पूरी होगी, तो एक लाइन यही तो आएगी, ठीक है। तो यहाँ आएगी, देखो ये ऊपर दे दी है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये वाला होगा थर्ड वाला ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये आपके जनरल नॉलेज के प्रश्न आ गए, जीके के बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ये टॉप 20 प्रश्न है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी मेरे भाई पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज एक बार सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। यहां आपसे बोला है कि जलदा पारा जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई वो कहां स्थित है, बताइएगा। असम में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, या सिक्किम में स्थित है, या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये आपका कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नामदफा, ठीक है, नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपकी कहां स्थित है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम की अगर हम बात करें तो कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा जंगा जो आपका राष्ट्रीय पार्क है वो आपका स्थित है। असम की बात करते हैं, असम की जो ये एक सींग के गैंडे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये वाली जगह, जिसका नाम क्या है बताइएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क भी कह सकते हो, राष्ट्रीय पार्क। ये कहां है, ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां बताइएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कमेंट करते रहिएगा, वेरी वेरी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार जो आपका म्यांमार की सीमा का साझा नहीं करता, यानी म्यांमार की जो सीमा है उससे क्या है टच नहीं होता। तो देखिएगा सिक्किम, यहाँ देखो कौन कौन सा हो रहा है, मिजोरम भी हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, नागालैंड हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी आपका हो रहा है। लेकिन आपका देखो मणिपुर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी हो रहा है, देखो हो रहा है, मिजोरम भी हो रहा है, लेकिन सिक्किम नहीं हो रहा, क्योंकि सिक्किम तो यहाँ है भैया, और मिजोरम का वो सॉरी म्यांमार आपका कहाँ है, यहाँ पर है। तो आपका क्या नहीं हो रहा, सिक्किम नहीं हो रहा, आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। डायग्राम की मदद से भी आप समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां और राजकोष बिल का विक्रय तथा क्रय कहलाता है, बताइएगा, विक्रय और क्रय कहलाता है। देखिए बताइएगा, मांग मुद्रा परिचालन कहलाता है, ठीक है, सार्वधिक
चल निधि अनुपात कहलाता है, सीमांत स्थायी सुविधा कहलाती है, या खुला बाजार परिचालन कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है आपका खुला बाजार परिचालन कहलाता है। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आरबीआई की जो स्थापना है, आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कब हुई थी। ठीक है, बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करिएगा। यहां से बोला है कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सदरलेर यूनिवर्सिटी आयोग का निर्धारण कब किया था, ये आपका 1917 में किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। जैविक संसाधन है, बताइए क्या है, पदार्थों से उत्पन्न है, मनुष्य द्वारा निर्मित है, गैर जीवित चीजों से प्राप्त किया जा सकता है, या जीवित चीजों से ही उत्पन्न होता है। तो जो जैविक संसाधन है वो जीवित चीजों से ही क्या है, उत्पन्न होता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। प्रमुख वृक्षारोपण में पाया जाता है, बताओ जब प्रमुख जो वृक्ष का रोपण होता है उसमें क्या पाया जाता है, विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, शेयर जरूर करते रहिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मादाओं में स्त्रीकरण को क्या कहा जाता है, मादाओं में स्त्रीकरण को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। महिला नसबंदी कहा जाता है, पुरुष नसबंदी कहा जाता है, गिफ्ट कहा जाता है, या आईवीएफ कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। तो मादाओं की जो नसबंदी होती है वो महिला नसबंदी कहलाती है, यानी जो मादाओं का जो स्त्रीकरण होता है वो महिला नसबंदी कहलाता है। तो आप मुझे बताओ कि पुरुष की नसबंदी क्या कहलाती है, कमेंट करके मुझे अभी बताइएगा आप लोग। जड़ें पानी के माध्यम से अवशोषित करती हैं, बताइएगा जड़ जो है वो पानी के माध्यम से क्या अवशोषित करती हैं। देखिए आपने कोई भी जड़ देखी होगी उसमें बाल जैसे लगे आते हैं, ठीक है, बाल ही तो लगे आते हैं। तो देखो एपिडर्मल बाल, जाइलम जड़, फ्लोएम जड़ नहीं, बालों की जड़ होती है। ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, शेयर जरूर करते रहिएगा। इसका बताइएगा एक मुर्गी पक्षी की ज्यादातर होने वाली मृत्यु का कारण कवक होता है। कवक तो होता है बट कौन सा कवक होता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा सर्दी जुकाम कोई कवक है नहीं है, रिकेट्स क्या है एक बीमारी है, ठीक है, ये भी नहीं है, सफेद दस्त ये भी नहीं है, क्या है स्पेरजिलोसिस, ये क्या है एक ऐसा कवक है जो क्या है मुर्गियों में बहुत जल्दी क्या है बीमारी उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या है उसकी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाली धातु, धातु क्या होती है, धातु क्या होती है बताइएगा, जो क्या हो बताइएगा, धातु क्या होती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा धातु क्या होती है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, आपका तांबा पाया जाता है। यही मैं बता दूं तांबा का ये जो सोना होता है, ठीक है, सोना और तांबे की अगर बात करते हैं इनके जो प्रतीक होते हैं वो क्या होता है, इसका सीयू होता है, इसका एयू होता है गोल्ड, ठीक है, लोहे का क्या होता है एफई होता है जिसे आयरन कहते हैं, फेरिक भी कहते हैं, एल्यूमिनियम का क्या होता है एल आपका होता है। ठीक है, फोटोक्रोमेटिक कांच की श्वेत अंधकार वाले गुण की उपस्थिति का कारण है, बताइएगा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, या आपका सिल्वर आयोडाइड है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, वेरी वेरी आपका ये इंपॉर्टेंट है। हृदय संबंधी विकार यानी बीमारी, ठीक है, सीवीडी को रोकने और नियंत्रित करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए ग्लोबल हार्ट पहल द्वारा शुरू करी गई। तो ये देखो बीमारी से संबंधित है ना, हेल्थ से संबंधित है, तो कोई ना कोई इसका हेल्थ का इशू होगा। देखो संयुक्त राष्ट्र है तो कोई मतलब नहीं है, यूनेस्को को ये क्या है विरासतों को क्या है गिनता है कि कितनी विश्व में विरासत है। विश्व बैंक ये तो भाई एक बैंक सेक्टर है, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। तो डब्ल्यूएचओ इसका राइट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है। भारत में अपने शासन के वास्तविक अभ्यास के साथ ब्रिटिश उदार विचारकों के विपरीत प्रकाश डालने के लिए भारत की गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन किसने लिखा था, ये आपको बताना है। गैर ब्रिटिश शासन किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है, किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। नुब्रा नदी एक सहायक नदी है, नुब्रा नदी एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है बताएगा, ब्रह्मपुत्र की है, कावेरी की है, गोदावरी की है, सिंधु नदी की है, कमेंट करके बताइएगा। तो किसकी है, सिंधु नदी की है। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा 35 वाले का, कि भीम ऐप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। भीम ऐप के बारे में हर एक के लिए नगद वापस, भाई भीम कोई भी ऐप होता है वो नगद थोड़ी नहीं देता कि ये लो नगद ले लो, आप नहीं देगा, हर एक के लिए रेफरल बोनस देता है, करेक्ट बात है। व्यापारियों के लिए नगद वापस योजना है, ये भी करेक्ट है, यानी बी और सी करेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। किस संस्थान को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, यानी किस संस्थान को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। ये आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है, सशस्त्र बल मेडिकल, ठीक है, कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज है उनको ये प्राप्त आपका होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बताइएगा इसका मुझे राइट आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों की आपूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विश्व का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष उड़ान लोकार्पण किया, बताइएगा।
इसरो ने किया, जाक्सा ने किया, रोस कॉस्मोस ने किया या नासा ने किया? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जो जाक्सा है ये किसकी स्पेस एजेंसी है? ये आपकी जापान की है, ठीक है, ये जापान की है। ये नासा किसकी है? अमेरिका की है, अमेरिका की है, ठीक है। ये आपकी कहां की है? ये रूस की है, रूस की है, ठीक है, रूस की है। और ये आपकी हमारी इंडिया की है, यानी भारत की है। तो देखो किसने किया था? 2050 में कौन जी रहा है? जापान ही जी रहा है, तो जापान ही ऐसे कार्य कर सकता है। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई, वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। किस कंपनी ने देश का पहला मेड इन इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सुपर क्लाउड लॉन्च किया है? बताइएगा। क्लाउड आ रहा है तो उसमें भी क्लाउड आएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्लाउड आ रहा है, क्लाउड नीव क्लाउड ने किया था। ऑप्शन जो भी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो। बताएगा। वैश्विक मत्स्य पालन, मत्स्य पालन क्या होता है दोस्तों? जहां मछली पाली जाती है, ठीक है, मछली पालन होता है, ठीक है, क्या होता है? मछली पालन, ठीक है, मछली पालन सम्मेलन भारत 2023 हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया है? भाई मछली पालन कहां होता है? जहां समुद्र के पास में होता है, ये काफी बड़े स्तर से होता है। तो देखिएगा, क्या कोलकाता में होता है? नहीं होता। चेन्नई में भी नहीं होता, नई दिल्ली में भी नहीं होता। कहां होता है? अहमदाबाद में होता है, ठीक है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपका अहमदाबाद को ही कहा जाता है। नोवाक जोकोविच ने एटीपी फाइनल्स में किसे हराकर रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता? बताइएगा। कार्लोस अलकराज को जिताया है, बताइएगा। डेनियल मेदवेदेव को हराया है, या लॉरेंजो मुसेटी, या जेनिक सिनर? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनिक सिनर आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाइए गणित पर। गणित के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा मेरे भाई। यहां से बोला है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है ना, तो वर्ष में वर्ष को जोड़ दो, कितने हो गए? 14। तो 14 हो गए, और कब 4 लड़कों की है तो 4 का आपने गुणा कर दिया, तो कितना हो गया आपका? 56 आपका यहां आ गया। अब आपसे क्या बोला? एक नए लड़के को शामिल कर लिया जाए तो लड़के कितने हो गए? 5 हो गए, तो उनका जो औसत है वो कितना हो जाता है? 15 वर्ष हो जाता है। तो ये कितना हो गया आपका? 75 आ गया। दोनों का अंतर कितना है? 9 आपका आ जाए, दोनों का जो अंतर है वो आपका 19 है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 5वां लड़का आया उसी का ही तो पूछा है, तो उसका क्या हो जाएगा? आपका 19 आपका हो जाएगा। बताएगा 42 वाले का राइट आंसर बताएगा। ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है भाई। मान लो ए प्लस बी दोनों मिल गए और इन्होंने किसी कार्य को कितने दिन में कर दिया? 5 दिन में कर दिया, ठीक है। और ए कार्य करने की जो क्षमता है वो दोगुनी कर दी, और जो ए है उनके कार्य करने की क्षमता क्या हो गई? दोगुनी हो गई। और बी के कार्य करने की क्षमता आधी हो गई, तो बी बटे 2 आपका हो गया। तो ये कार्य जो है 4 दिन में समाप्त होता है। तो अब इसको आप सोल्व कर लो, ठीक है। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5a आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 5b आपका आ जाएगा। यहाँ आपका 8a आ जाएगा, और जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा? 2b आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से भाग भी तो चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ये जो है आपका, ये इधर आके क्या होगा? घट जाएगा। ये इधर आके घट जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3a रह जाएगा, और ये उधर जाके घट जाएगा, ये भी माइनस का 3b आपका आ जाएगा। माइनस से माइनस कट हो गया, 3 से 3, यानी a बराबर क्या आ गया आपका? b। अब आपसे पूछा क्या गया है? तो बताओ कितने दिन में ए अकेला कार्य, ये अकेला उसी कार्य को कर देगा? तो भैया ए अकेला, बी बराबर क्या है? ए है, तो बी की जगह क्या रख दो? आप ए रख दो। अगर मैं ए यहाँ पे रखूंगा तो ए और ए कितने हो गए? 2a, और 2 का जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन जो ए है करेक्ट आपका हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, रेलगाड़ी से संबंधित, अपने गंतव्य स्थान से, यानी जहां से वो चलना चालू करती है, तो 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती तो 5 मिनट देरी से पहुंचती। तो आपको बताना है कि पूरी यात्रा में कितना समय आपका लगा, बताइएगा। तो पूरी यात्रा में तो देखो भाई 40 मिनट अगर देरी से, 40 मिनट प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वो 11 मिनट देरी से पहुंचती है, तो कोई ना कोई टाइम तो होगा। तो टी प्लस 11 आप कर दो, क्योंकि टी क्या हो गया? टाइम हो गया। 11 मिनट देरी से पहुंच रही है, समय से पहुंचाना है तो 11 मिनट और आपको जल्दी जाना होगा, ठीक है, और स्पीड भी आपको बढ़ानी होगी। प्लस ये क्या है? 50 किलोमीटर की चाल से चलते हैं तो जो टाइम होता है वो फिर 5 मिनट लगते हैं। तो आप इसको क्या सोल्व कर लो, ये कितना हो गए? 40 हो गए, ये कितना हो गए? 50 आपके हो गए। तो देखो 40 टी आपके हो गए, और 40 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो 440 बराबर, ये कितने हो गए? 50 टी आपके हो गए, और ये कितने हो गए? प्लस के 250, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो है, ये जो इधर आके क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, तो माइनस का क्या होगा? 10t आपका हो गया, और ये उधर जाके घट जाएंगे, तो आपका जब ये उधर जाके घटेंगे तो 440 में से जब आपके 250 जाएंगे तो आपके कितने रह जाएंगे? बताइएगा। 190, 190 माइनस के, ठीक है, 190 रह जाएंगे। एक मिनट, इसको जरा सही लिख दूं, गलत लग गया ये, ठीक है। कितने रह जाएंगे? ये 190, तो माइनस से माइनस कट हो गया, 10 से भाग देंगे, क्या 19 रह जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही आसान सा ये सवाल है।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 2s है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ चीजें मेरे भाई ऐसी होती हैं जिन्हें आप ओरल करो तो ही बेटर है। जैसे कि देखो अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, एस स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर आएगा माइनस का 2as आएगा। ऐसे ही देखो बी की जगह क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ ए है तो वहां बी आ जाएगा, यहाँ सी है तो देखो यहाँ सी आ जाएगा। तो एस एस कितने आएंगे, 3 ही तो आएंगे, और एक लास्ट में है तो कितने आपके हो जाएंगे 4। तो आपका कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर आएगा यहाँ, फिर देखो बी स्क्वायर भी आ जाएगा, फिर सी स्क्वायर भी आ जाएगा, और देखो यहाँ 2as आएगा, इसके में 2bs आएगा, इसके में 2cs आएगा। तो उसमें से आप क्या कॉमन लोगे, 2s को आप कॉमन ले लो, माइनस के 2s को जब आप कॉमन ले लोगे तो आपका अंदर क्या रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और आपको क्या है फिर इसमें भाग देना है किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो इसकी बेटा वैल्यू क्या है यहाँ, ये देखो इसकी वैल्यू क्या है 2s, तो 2s अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, तो 4s स्क्वायर प्लस का क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। 2s अगर मैं यहाँ रख दूंगा, 2s पहले से ही है तो माइनस का 4s स्क्वायर आपका हो जाएगा। नीचे आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो है ये। तो देखो इससे ये कट जाएगा तो क्या यही तो रह जाएगा सेम सेम, ये दोनों सेम सेम रह जाएंगे, तो इससे आपका ये वाला कट जाएगा, एक ही तो आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो ए है सी है मेरे भाई, वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ से पूछा ए की वैल्यू दी है, बी की दी है, सी की दी है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी होता है, माइनस बी सी होता है, और माइनस सी ए होता है, ठीक है, सी ए। तो ये किसके बराबर होता है 1/2। तो यहाँ क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके आपका इक्वल होता है। अब आप यहाँ देखो 1/2 है, ठीक है, यहाँ देखो a माइनस बी, तो देखो a माइनस बी यही तो है, तो आप इसमें से जब आप इसको घटाओगे, तो जब इसको घटाओगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस आपका हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा, क्या हो जाएगा y और y 2y, और 2y का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4y आपका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो b और c है। अब b और c को देखो, तो b और c यही तो है मेरे भाई, b और c यही तो है, जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो x से x तो कट ही जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस का y माइनस का 2y माइनस का 3y, ठीक है, तो माइनस का 3y का आपका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा सी ए। अब आप सी को इसमें से घटाओगे, अब आप इसको इसमें से जब आप घटा दोगे, इसको ही तो घटाना है, तो क्या घटाओगे, देखो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स माइनस का वाई, तो एक्स एक्स कट जाएगा, 2y में से जाएगा तो वाई तो रह जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 1/2 आपका आ जाएगा, ये कितना है 4y, ये कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 10, 10 और 14, ये कितना हो जाएंगे 14y स्क्वायर, 2 से ये कितनी बार 7 बार, तो 7y स्क्वायर। ऑप्शन जो डी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहिएगा। वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट आपके सवाल है। यहाँ से बोला है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का न्यूनतम प्लस सी स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो भाई कब आएगा 9, तो देखो न्यूनतम मान तो यहाँ 3 रख लो, यहाँ 3 रख लो, यहाँ 3 रख लो, तभी आपका आएगा। तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 9, 9 सबको जोड़ेंगे 27, ठीक है, न्यूनतम मान यही होगा। यदि एक आयताकार खेत की लंबाई, अब एक आयताकार खेत की बात हो रही है, तो आप एक काम करो, एक आयत बना लो, ठीक है भाई, मैंने एक आयत में बना ले रहा हूं, ठीक है, मेरे पास आयत भी है, बहुत सारे आयत है मेरे पास, शेप भी है, ठीक है भाई, मैं अब आयत बना रहा हूं, देखिएगा ये मेरा आयत आ गया, ठीक है, आयत ऐसा आ गया, ये वाला आयत है, ठीक है, कितना बढ़िया आयत बना हुआ है, ठीक है, देखा ये आयत आ गया, ये आयत आ गया। अब इसमें क्या बोला है कि ये कितना है, ये लंबाई है, ये क्या है लेंथ है, ये आपकी ए हो गई, यहां देखिएगा ये आपकी ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ये क्या है लेंथ, लेंथ कितनी है 8 है, यहां से यहां तक क्या है 8 है। फिर आपसे बोला है कि 8 है तथा एक पुरुष आयताकार खेत को पार करने के लिए 10 मीटर बिकड़ बिकड़ यानी डायगोनल चलता है, बिकड़ यानी यहां से चलेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से बिकड़ी है, तो ये कितना है आपका 10 है, ये कितना है 10 है। तो पाइथागोरस लगा के ये कितना आ जाएगा भाई, इसके स्क्वायर में से इसको घटा दो, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 के स्क्वायर में से सॉरी 100 में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे यानी 64, तो ये 6 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ आपकी 8 है, ब्रेथ कितनी है 6, तो कितना आ जाएगा 48। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं मेरे भाई, तो एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों, वेरी वेरी ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक संख्या जब 10 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 6 बचता है, तो जिससे विभाजित की जा रही है जो शेषफल बचे उसी को जोड़ दो, कितना हो गया 16। फिर उसमें 5 से भाग दे रहा है, तो 5 से भाग देंगे कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। आसान सा सवाल है, हलवा सा, ठीक है। यहाँ आपसे बोला है कि ए और बी का अनुपात कितना है 5:7 है, सी और डी का इतना दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे भी ए दिया है, तो जब 5 आप यहाँ रख दोगे, 5 आप यहाँ रख दोगे तो इनका कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 7 यहाँ रखोगे तो आपका 21 आपका आ जाएगा। अब आपसे ये पूछा है ए सी,
तो देखो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ 5 है, 5 नहीं कितना हो जाएगा आपका 50 आपका आ जाएगा। अनुपात बी और डी, तो बी की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, तो 21 7, तो 21 सत्ते कितने होते हैं, 7 के साथ 7 दूनी 14, यानी 147। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, तुरंत आप कर सकते हो। इसमें बोला है कि एक व्यक्ति 10% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है, यदि वह 10 रुपए और अधिक लेता तो और वह 10% लाभ पर बेचता तो उसका क्रय मूल्य आपको बताना है। तो मेरे भाई कैसे करोगे इसको, तो ध्यान से देखो, जो आपका लाभ हो रहा है और यहाँ हानि हो रही है, तो लाभ को ले लो पहले और हानि को ले लो। लाभ हो रहा है कितना हो जाएगा 100 आपका 10x हो गया अपॉन 100 आपका हो गया, प्लस दोनों का अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों का अंतर, क्योंकि अधिक की बात कहे तो भी आपको अंतर लेना है, कम की बात कहे तो भी आपको अंतर ही लेना है। तो क्या होता है, हानि हो रही है तो 10x अपन 100 बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आपका आ जाएगा, घटा दो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 20x, 20x अपॉन 100 बराबर 10। तो देखो 20 से कितनी बार गया 5 बार, और 5 का इधर गुणा हो जाएगा तो 50, यानी ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आसान सा ये सवाल है। यहां देखिएगा 51 से लेकर 54 तक सवाल अब हम करने वाले हैं। यहां आपसे वो एक सारणी दी गई है, इसमें कंपनी ए है, बी है, सी है। ये क्या है, कंपनी है, ये इसके वर्ष हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोला है कि 2018 का औसत 3 वर्षों के लिए किस कंपनी के औसत के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आपसे क्या बोला 2000, पहले आप 18 के इन तीनों को आप जोड़ लो, तीनों कंपनियों के, और 2018 का आप पहले ये वाला देख लो। तो जब आप इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इनका आपको पहले औसत निकालना है, तो क्या निकालोगे 51 पॉइंट है प्लस 3.9 है प्लस 4.8 है, डिवाइड बाय आपको 3 करना है। इनको जब आप जोड़ोगे कितने हो जाएंगे आपके 90 हो जाएंगे, और 90 में जब आप 50 को जोड़ोगे, 90 में 50 जोड़ेंगे 140 यानी 138। ठीक है, 138, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, 3 से आप भाग दे दो, और 3 से जब आप इसमें भाग दोगे तो 3 चौक आपके 12 आपके आ जाएंगे, 3 चौक 12, एक बचेगा पॉइंट बाद में लगा, पॉइंट एक कम करो आप 28 लो 30 से भाग दो, 30 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 120 बचेंगे कितने आपके, आपके 18 बचेंगे आपके 18, और 18 में जब आप पॉइंट लगा करके 18 में भाग जाएगा नहीं, तो आप पॉइंट लगाओगे तो जीरो बढ़ाओगे 180 आपका हो जाएगा, 180 में जब आप 3 से भाग दोगे 6 कितना आ जाएगा 4.6। अब आप ए वाले का देख लो, क्योंकि ए वाले का कंपनी भी तो निकालनी है, इन तीनों को आप जोड़ लो, और जब आप इन तीनों को यहाँ आप जोड़ोगे, यहाँ जब आप यहाँ जोड़ के देखो, यहाँ जब आप जोड़ोगे 4.5 प्लस 4.2 प्लस 5.1, ठीक है, इनको जब जोड़ोगे तो इनका भी भाग दोगे, तो जब आप इन तीनों को जब जोड़ दोगे तो आपका कितना जाएगा, ऊपर ऊपर का ले लो, 40 40 80 हो गए, 80 और 50, 80 और 50 130, 130 35 35 और ये 38, 3 ये आपका आ जाएगा 8 और बाय डिवाइड बाय 3, तो ये भी आपका 4.6 आ जाएगा। तो क्या होगा, दोनों ही तो बराबर आए हैं, किसके बराबर आए हैं, ए के बराबर आए हैं। ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि आगे इसी पे आधारित और भी आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, यहां देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपका ऑप्शन तो आ ही गया। ठीक है, यहां देखिएगा, यहां आपसे बोला है वर्ष 2017 में सी, वर्ष 2017 में सी तथा 2016 में ए, 16 में ए 17 में सी कितना अधिक है। ठीक है भाई, देखते हैं, तो 17 में सी, वर्ष 2017 में सी, तो सी आ गया। ठीक है भैया, कितना अधिक है 6.5, और 16 में क्या है, 16 में ए 4.5, कितना अधिक है 4.5, जितना अधिक है आप उससे क्या कर दो, भाग दे दो, परसेंट में चाहिए तो आप इंटू आप 100 कर दो। ठीक है, इंटू जब आप 100 करोगे घटा दो, घटाने के बाद कितना बचेगा आपका बीसी तो रह जाएगा, यानी 2.0 अपॉन 4.5 इंटू आपका 100। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आपका चला जाएगा, 4 से काट दो, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 नाम 45। ठीक है, इनका जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे कितना जाएगा 400, और 400 में जब आप 9 का भाग दोगे तो देखो कितनी बार जाएगा 9 चौक 36, तो 4 करके कुछ आ रहा होगा। अब 4 करके देखो कौन किस में दिया हुआ है, 4 करके भाई साहब 2 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें तो ये वाले ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। ठीक है, आगे एक डिजिट तक और देख लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 नाम 36, 9 से दे रहे हैं ना, 9 चौक 36 आपके हो जाएंगे, 4 बचेंगे, फिर भी 4 बार जाएगा, 44 करके कुछ आ रहा होगा, तो जो आपका ऑप्शन ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्रमागत 2 वर्षों में प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है, जो कंपनी का उच्चतम हो, कंपनी का उच्चतम वृद्धि आपको निकालनी है, तो आप यहाँ आसानी से निकाल लो, ए का निकाल लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, ए का निकाल दोगे, ए वाले का। ठीक है, ए वाले का एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो, कोई भी 2 क्रम से, या तो आप ये ले लो, ठीक है 17 ले लो, चाहे आप ये ले लो, तो मैंने इन दोनों को अगर मैं लेता हूं, इन दोनों को, और इसमें पूछा क्या गया, क्रम से पूछा है 2 वर्षों में प्रतिशत वृद्धि किस कंपनी की है। ठीक है, तो मुझे तो एक ही लग रही है, तो आप क्या करो, दोनों को क्या कर दो, अंतर लेके इससे भाग दे दो। तो यहां आप क्या करोगे, यहां देखिएगा, यहां कर दे रहा हूं 4 पॉइंट, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, यहां आपका दोनों का अंतर आ जाएगा 0.9, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4.2, इंटू आप 100 कर दो, पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 से काट दो, 3 से 3 बार, 3 से काटोगे 4 बार, 2 से काट दो 7 बार, और 2 से 50 बार, और इनका जब करेंगे 150, और 150 में जब आप 7 का जब आप भाग दे दोगे तो मिनिमम कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 यानी 21 पॉइंट, 7 दूनी 14 यानी 21 पॉइंट करके कुछ आपका आ जाएगा, 7 दूनी 14 आपका आ जाएगा
एक बचेगा 7 एवं 7 7 चौका इतना आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन ए होगा, ए वाला आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, ए वाले का, ए वाला एक इसका यही तो है, ये वाला करेक्ट आपका हो जाएगा क्योंकि इसमें ए दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे बोला है 2017 तीनों कंपनियों की कुल बिक्री में बी का योगदान कितना है। तो भैया बी का योगदान आपको निकालना है। तो 2017 की बात हो रही है ना, 2017 में 2000 पहले 17 की आपको पूरी लेनी पड़ेगी ये लिस्ट। ठीक है, 2017 की ये आपको पूरी लिस्ट यहां से लेनी पड़ेगी और इन तीनों को जोड़ करके और बी का कितना प्रतिशत है, बी का हिस्सा निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यही मैं आपका करके निकाल दे रहा हूं। यहां देखिएगा, यही आपका निकल के आ जाएगा। तो पहले क्या करोगे, 3.6। ठीक है, अब आप इनको जोड़ दो। अब जब आप इनको जोड़ोगे ओवर ही ओवर जोड़ लो, ये कितने हो गए 60 हो गए, पॉइंट को भी भूल जाओ, 60 और 40 100 हो गए। ठीक है, 60 40 100 हो गए और इसमें कितना होगा 30 30 130। अब ऊपर ऊपर के ले लो, 130 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 138, 138 में 5 जोड़ेंगे, 138 में 5 जोड़ेंगे 143। तो 143 यानी आपके दो एक संख्या बाद पॉइंट आपका आ जाएगा 14.3 इंटू आप क्या कर दो 100 कर दो, ये आपको करना है। तो देखो पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इससे किसी से नहीं कट रहा, तो आप क्या करो एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3600। 3600 में 143 से आप भाग दे दो। ठीक है, 3600 में 143 से भाग देंगे तो जहां सवाल है वही करते हैं। ठीक है, 3600 में 143 से भाग, तो जब आप इसका इसमें मेरे भाई भाग दोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और दो बार तो सभी है, तो 143 दूनी कितने आपके होते हैं बताओ, एक 200 कितने होते हैं, 143 दूनी 386। ठीक है, सॉरी 286। तो जब आप इसका करोगे तो 286 बार जाएगा। ठीक है, अब 360 में से जब आप 286 को जब आप घटा दोगे तो यहाँ कितना 4 आपका रह जाएगा। ठीक है, और ठीक है, और 15 में 60 जाएंगे, ये आपके कितने रह जाएंगे 60, 74 आपके रह जाएंगे और 2 बार गया। ठीक है, फिर आपका कितना 1 जीरो और है। अब फिर आप लो तो मिनिमम कितनी बार जाएगा, 14 पंजे 70, मिनिमम 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा ये, तो 5 बार जा रहा है, ऑप्शन क्या है बी। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि 14 पंजे तो 70 ही आपके होते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा 55 वाले सवाल का राइट आंसर बताइएगा। 750 रुपयों की धनराशि को आपको 3 लोगों में बांटना है, एबीसी को, इनका अनुपात दे रखा है, तो किस अनुपात में विभाजित करें। तो बी का आपको हिस्सा बताना है मेरे भाई। तो आसान तरीका क्या है, इन तीनों को आपको ऐड कर लो, कितना हो गया 15। 15 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 750, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी आपकी 50। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 50 आपकी आ गई। पूछा किसका बी, बी कितना है 5 है, तो 5 रेशियो की आप जब वैल्यू निकालोगे तो 5 इंटू कितना करोगे 50, तो आपका मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा 250, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। बताएगा 16 पुरुष 10 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं तो 40 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में, वो सॉरी 40 दिनों में कितने पुरुष उस कार्य को कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, देखो 16 लिखना है इंटू 10 लिखना है। ठीक है, इधर 40 लिखना है और जो आपको क्या निकालना है पुरुष निकालने हैं, यानी मेन की संख्या निकालनी है, उसको आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, जीरो से जीरो कट हो गया, 4 से कितनी बार गया 4 बार गया, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। बताइएगा इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक पाइप 10 घंटे में एक टैंक को भरता है और दूसरा पाइप 12 घंटे में उसी टैंक को भर सकता है। तो आप एक काम करो, दोनों का आप एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले पाइप के लिए निकालेंगे तो पहले वाले पाइप का क्या है 10 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आपका आ जाएगा। दूसरे वाले पाइप के लिए निकालेंगे यानी सेकंड वाला जो पाइप है उसका भाग देंगे 12 का तो वही 5 आ जाएगा। दोनों की जो अंतर कितना है 1 का है, और 1 का भाग जब आप 60 में दे दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आगे करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें समय पूछा है। बताएगा इसका राइट आंसर बताएगा। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, यहाँ देखो ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और अपॉन में वो कुछ नहीं है, बहुत बात की बात है। ठीक है, फिलहाल आपका इतना होता है। तो यहाँ देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है 0.5 का होल क्यू प्लस ये यहाँ बन रहा है 0.4 का होल क्यू। तो जब आप इनका फॉर्मूला ओपन करोगे तो नीचे वाला तो ये आ ही जाएगा, तो क्या नहीं आएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, डायरेक्ट आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा 0.5 और 0.4 दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो 0.9। ऑप्शन जो आपका ए है करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताएगा ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी के, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करो, यहां देखो इसको आप कैसे लिखोगे, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, कैंची गुणा कर दो, तो बी स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी आ गई ए सी, तो बस आप यहां पर रख दो। तो ए तो है ही है, ए की पावर 4, इसको क्या करोगे यहाँ बी स्क्वायर की तो वैल्यू है, तो जब आप इस पे भी स्क्वायर कर दो, यहाँ इसको 2 बार लिख लो, क्या करोगे बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी कर लो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ आपका ये कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर सी। ठीक है, ए सी क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा ए सी इंटू ए सी, तो देखो ए से पूरा स्क्वायर कट जाएगा, क्या रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा सी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर
ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी सी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक आदमी 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से कार ड्राइविंग करके निश्चित दूरी तय करता है तो वह 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर पर सवार होकर वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उससे कितने का समय लगेगा। तो भैया समय आपको निकालना है तो टाइम बराबर एक फॉर्मूला होता है 2, पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, ठीक है, और दोनों का जोड़ दो तो S1 प्लस S2। ठीक है, बस ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्या कर दो, 2 गुणा कितना आ जाएगा 70 इंटू 55, और 70 55 है, मुझसे 50 लिख गया, 1 मिनट को। ठीक है, तो ये कितना है 55। ठीक है, और जब 70 को और 55 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 135। ठीक है, 135 ही तो होगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो नहीं नहीं 25 होगा, 125। ठीक है, कितना आपका आ जाएगा 125। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो देखो पहले 5 से कर दो, 5 से जब आप इसको करोगे तो 5 से 11 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा ये 25 बार। फिर 5 से कर दो, 5 से 5 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा ये आपका यहाँ पर 5 से कितनी बार जाएगा 14 बार। ठीक है, और इनका आपस में आप क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करोगे 14 दूनी 28। ठीक है, 28 इंटू 11 बटे 5, और जब आप इसका इसमें करोगे तो ये 88 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 88 हो जाएगा, और ये आपका 3। ठीक है, और जब आप 5 का भाग दोगे तो 5 के 30 आपका हो जाएगा, और 5 एकम 5 तो 61 करके आ रहा होगा। ऑप्शन जो बी है करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई, आसान सा सवाल है। ठीक है, ये आपका हिंदी का आ गया। हिंदी में करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, पहले आप क्वेश्चनों को पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप आसानी से कर लोगे। कायान कबीले की महिलाएं दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है। कायान कबीले की महिलाएं किस प्रकार का नेकलेस पहनती है। ठीक है, ये भी ठीक है, क्वेश्चनों को पहले पढ़ लो, बस 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है। अब देखो, कायान कबीले की महिलाएं थाईलैंड में पाई जाती है। कायान कबीले की महिलाएं अपनी लंबी गर्दन के कारण लोकप्रिय है, क्या आ जाएगा लंबी गर्दन के कारण, ऑप्शन ए जल्दी मिल जाएगा आपको। ठीक है, लंबी गर्दन के कारण इन्हें जिराफ वुमेन भी कहा जाता है। इनकी लंबी गर्दन इनके गले में एक खास नेकलेस पहनने का कारण है। ये क्या है, ब्रास का तारे का बना हुआ होता है, ब्रास के तारों का ये क्या होता है बना होता है। तो इसमें क्या बोला, महिलाएं किस प्रकार का नेकलेस पहनती है, जो ब्रास के तारों का क्या है बना होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। आसान सा सवाल है। ठीक है, इसका बताइए गुनाहों का देवता बहुत ज्यादा फेमस है। गुनाहों का देवता कौन है, गुनाहों का देवता, अरे भाई वही है गुनाहों का देवता जिसकी एक रचना और है, क्या है, सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा, 7वां घोड़ा, दोनों एक ही है, बताओ कौन है वो, और वो कोई और नहीं धर्मवीर भारती है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द का उपसर्ग प्रयोग में नहीं किया जा सकता। देखिए, निहत्ता का भी होता है, निगोड़ा का भी होता है, निडर का भी होता है, लेकिन निर्वास का नहीं होता। क्यों, क्योंकि निर्वास नहीं होगा यहां। अगर ये होता निवास, निवास होता तो हो जाता, क्यों, क्योंकि ये क्या है निर्वास, ये क्या हो जाएगा गलत आपका हो जाएगा, इसीलिए यही क्या है आपका करेक्ट है। निराहार शब्द में संधि है, निराहार, तो ये क्या है आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, क्या हो जाएगा नी प्लस आहार, निराहार। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुबेर, कुबेर जो शब्द है ये धन से संबंधित है, धन से संबंधित है, और जो जिसके पास धन होता है वो राज करता है, और इसका पर्यायवाची बताना है तो राजराज। ठीक है, चित्ररेश, धन दीप। तो देखो इसमें क्या मदन नहीं होता ना मनोज होता है, इसमें भी ये दिए गए तो ये नहीं होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा। इसका बताइएगा सुधी मनीषी कोविद शब्दों का सही पर्यायवाची कौन सा है, बताइएगा। ये किसके पर्यायवाची है, सुधी है, ठीक है, कुविद है, कुविद और मनीषी ये पंडित के पर्यायवाची हैं। बांसुरी के भी होते हैं कई, ठीक है, बंसी होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बन जाए वो तद्भव है, और जो संस्कृत में संस्कृत से मतलब संस्कृत में ही प्रयोग में आए वो क्या है आपके तत्सम है। तो देखो पत्र, त्रा आ रहा है ना, जिसमें त्रा आता है वो संस्कृत का वर्ड होता है, जिसमें आधा सा आता है वो भी आपका संस्कृत का वर्ड होता है। तो ये क्या है तत्समक है, ये भी तत्समक है, ये भी आपका तत्समक है। अंधेरा, अंधेरा क्या है एक तद्भव है, क्या है तद्भव, तद्भव है। तो इसका तत्समक क्या होगा, तत्समक कमेंट करके बताइएगा। इसका तत्समक क्या होगा बेटा, अंधकार, अंधकार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कठिन शब्द का विलोम है, सबको पता है सरल है। उदार का विलोम है, उदार का क्या होता है कृपाण। ठीक है, आंखों देखी यानी आंखों से देखी, आंखों देखी, आंखों से देखी, तो इसमें क्या है कौन सा है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या आ जाएगा करण संप्रदान यानी करण, सॉरी करण तत्पुरुष समास आपका आ जाएगा। ऑप्शन जो ए है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां बताइएगा विषधर जो विष को भी पीले अर्थात महादेव। ठीक है, ना इसमें प्रथम पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, कोई प्रधान ना होकर के कोई अन्य ही इसका अर्थ निकले, वही क्या है आपका बहुव्रीहि समास आपका होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। कवि और रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा की है, करेक्ट बात है। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी की है। झिलमिल तारे सुभद्रा कुमारी चौहान की है, लेकिन युग चरण जो है वो मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। अब मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है तो किसकी है, ये आपके माखन लाल चतुर्वेदी की है, माखन लाल
चतुर्वेदी, चतुर्वेदी की है। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अरे वही वही है जिसकी रचना क्या है, गोदान है, गोदान है, कर्म भूमि है। अब तो आपको याद आ गया होगा, कर्म भूमि है, ये किसकी है, ठीक है बताइएगा किसकी है, ये बताइएगा, महादेवी की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, मोहन राकेश की है, मुंशी प्रेमचंद्र की है, भैया मुंशी प्रेमचंद्र की है। शतरंज के खिलाड़ी भी मुंशी प्रेमचंद्र है। निम्नलिखित में से कण का उच्चारण स्थान, अब बात करते हैं कुछ उच्चारण स्थान की, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, देखिएगा उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन है, मैं आपको आज ये पूरा आपका क्लियर करके ही जाऊंगा। ठीक है, यहां देखिएगा उच्चारण स्थान, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये थोड़ा ऊपर कर दिया, अब देखिएगा यहां पर, ये ठीक है, अब ठीक है, आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ, तुम काहे को इतनी देर से रुके हुए हो। उच्चारण स्थान की जब जब बात आएगी तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उच्चारण स्थान, यहां देखो ये स्थान है, कंठ से कौन कौन से उच्चारण होते हैं, छोटा आ का होता है, बड़े आ का होता है, और का खा गा घा ड़ा। ठीक है, ठीक है, और क्या होता है, हा और अंग। ठीक है, ये होता है। और तालु की अगर मैं बात करूं तो छोटी बड़ी चा और चा पूरा वर्ग, चा क्या क्या होता है, पूरा वर्ग होता है, या होता है, शा होता है। मूर्धा की बात करते हैं तो ऋषि होते हैं और पूरा टा वर्ग होता है, रा और शा होता है। वही बात करते हैं दंत की, दंत में क्या होता है, रा आता है और ता पूरा वर्ग होता है, ला और सा का आता है। ओष्ठ की बात करते हैं, ऊ आता है और पा वर्ग पूरा आता है। नासिका जो नाक के द्वारा बोला जाए, ठीक है, उसमें क्या आता है, आ आता है, ड़ा आता है, रा ड़ा ना मा, ये क्या आते हैं, ये पूरे 6 अक्षर आते हैं। कंठ तालु की अगर हम बात करते हैं, कंठ तालु की देखिएगा, इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूं, देखिएगा, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यहां कंठ तालु की अगर हम बात करते हैं तो छोटी है, बड़ी है, कंठ ओष्ठ है, यानी कंठ और ओष्ठ से मिला हुआ, ओ दंत और ओष्ठ, जो दांत से और ओष्ठ से मिला हुआ अर्थात वाह एकमात्र है, ध्यान रखना ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले आप वो देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से का वर्ग क्या है, कंठ है। ठीक है, ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसको मैं और ऊपर कर दे रहा हूं, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं दोनों को ही छोटा ही कर दे रहा हूं। ठीक है, दोनों को छोटा करके एक को इधर लगा दे रहा हूं और एक को आपका इधर लगा दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका एक पैसेज दिया गया है, इसको पहले आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको उत्तर भी आपको देना है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो तो आपको आसानी होगी। अनुच्छेद का संबंध संदेश है, स्वच्छता से है, पड़ोसन से है, हंसते बोलने से है, या काम वाली का उत्तरदायित्व। यहां से बोला है ऋतु को कैसी आवाजें सुनाई दे रही थी, मेहरी किसे कहा जाता है, अनुच्छेद में घृणा का पर्यायवाची, ऋतु का मन घृणा से भर गया, क्यों भर गया। ठीक है, तो आपको अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। देखिएगा रिक्शे पर, ओहो बस हो गया, यहां देखिएगा, रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती ऋतु घर पहुंची, किसके साथ पहुंची, मीरा के साथ। सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाजें सुनाई दी, ऊपर पहुंची तो उसने देखा दोनों आजू बाजू पड़ोसन जो है वो क्या कर रही थी, झगड़ रही थी। जैसे ही वो सीढ़ी पर पहुंची तो देखा झगड़ रही है, अपने दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कुछ देर उनसे बातें, उनकी बातें सुनी। झगड़े का कारण समझ में आया कि एक मेहरी ने घर साफ करके कचरा दूसरे के दरवाजे की ओर फेंक दिया था, इसी बात पर झगड़ा था। ऋतु ने दोनों को समझाया बुझाया, आखिरकार कचरा फेंकने वाली मेहरी को बुलाया गया, उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर ढकेल दिया। फिर वह मेहरी अंदर चली गई, दोनों पड़ोसन ने भी अंदर जाकर अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऋतु खड़ी खड़ी देखती रही, जो सीढ़ी पहले ही गंदी थी वह और भी क्या हो गई, गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था, कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई ईख के लच्छे, ईख के लच्छे यानी गन्ने के लच्छे, कहीं बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था तो कहीं और कुछ। मन में बीतड़ा से भर गया, सोचा सीढ़ी से चढ़कर सब अपने घर आते हैं, इससे उतरकर दफ्तर बाजार अपनी इच्छा अनुसार जगह पर जाते हैं, इसे कोई साफ नहीं करता, उल्टे सब इस पर कचरा फेंक देते हैं। साजे की सीढ़ी है ना, गंदगी बिखेरने का हक सबको मिला है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं। स्वच्छता तो जैसे अनबुझी तृष्णा है, हो गई। ठीक है, तृष्णा हो गई। अब आपको इसके क्वेश्चन बताने हैं। देखिएगा अनुच्छेद का संबंध किससे है, पड़ोसन से नहीं भैया, स्वच्छता से है। ऋतु को कैसी आवाजें सुनाई दी, उठने की, पटकने की, खेलने की, कूदने की, लड़ने की आवाजें सुनाई दी, ऑप्शन डी। ठीक है, आसन से। मेहरी किसे कहा जाता है, मेहरी, मेहर की पत्नी को, पड़ोसन काम वाली को कहा जाता है मेहरी। अनुच्छेद में घृणा का क्या अर्थ है, वितृष्णा है। ठीक है, वितृष्णा है। ठीक है, घृणा का क्या पर्यायवाची है, वितृष्णा। ऋतु का मन घृणा से भर गया, क्यों भर गया, दोनों पड़ोसन ने दरवाजा बंद कर लिया इसलिए।
उसने नहाया नहीं था, पड़ोसन लड़ रही थी, या सीढ़ियों पर कचरा फैल गया, सीढ़ियों पे कचरा फैल गया था, इसीलिए क्या है, उसका मन जो है वो घृणा से भर गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो सभी मेरे भाई बहन इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बहुत सारी वीडियो को लेकर के मैं फिर आऊंगा, दोबारा आऊंगा, जरूर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।